सवाल खुद से पूछेंगे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% दिया क्या। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस पेंडिंग था या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। बट यस रिमेंबर, सेकंड अटेम्प्ट जो है आपके लिए गोल्डन चांस होने वाला है। आप लोग डिमोटिवेट मत होना अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब गया है तो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। भैया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया है, क्या मैं सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाऊंगा क्या? आप सभी स्टूडेंट जो ये सवाल खुद से पूछेंगे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% दिया क्या। आप खुद से ही पूछो कि आपका जैसा भी एग्जाम गया है वो उतना इनफ है क्या कि आपको सीओईपी में पहुंचा दे, विजेटीआई में पहुंचा दे या वालचंद में पहुंचा दे, टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र में पहुंचा दे। ऑब्वियसली आप सभी स्टूडेंट्स को उसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस पेंडिंग था या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट नहीं दिया था या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ था टाइम पे। तो ये सारी गलतियों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया। बट यस रिमेंबर, सेकेंड अटेम्प्ट जो है आपके लिए गोल्डन चांस होने वाला है। सेकेंड अटेम्प्ट जो है आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और ये आप लोग जो है 2026 के बैच वाले स्टूडेंट जो है, आप लोग लकी हो कि आपको सेकेंड अटेम्प्ट मिल रहा है सीईटी एग्जाम का। अदरवाइज लास्ट ईयर तक जो है सेकेंड अटेम्प्ट करके ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। और ये आप लोग लकी हो तो इसका फायदा, इसका बेनिफिट डेफिनेटली आप सारे स्टूडेंट्स उठाओ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को आज से कैसे प्रिपरेशन करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा गया कैसा नहीं गया, वो सारी चीजें अभी साइड में रखना है। अब पूरा फोकस हमें सेकेंड अटेम्प्ट पे करना है। तो कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्टार्ट करनी है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं डेली वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। एंड यस, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा या फिर अगर आप कोई भी शिफ्ट वाइज ग्रुप में होंगे, वो सारे शिफ्ट वाइज ग्रुप में आप सभी स्टूडेंट्स को एज इट इज रहना है, क्योंकि वहां पे हम लोग सीईटी से रिलेटेड सारी अपडेट, स्टडी मटेरियल हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आप लोग डिमोटिवेट मत होना अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब गया है तो। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट दोनों में से भी जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो कंसीडर होगा और उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। और आप लोग लकी है कि आपको सेकंड अटेम्प्ट की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब फर्स्ट अटेम्प्ट जो है कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी यहां से आप सभी स्टूडेंट्स को कम बैक करना है। अभी मुझे जानना है कितने परसेंट सीरियस स्टूडेंट्स जो है, कितने परसेंट जो है सीरियस स्टूडेंट्स कम बैक लाना चाहते हैं सेकंड अटेम्प्ट में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सेकंड अटेम्प्ट में कितने स्टूडेंट्स कम बैक लाना चाहते हैं। कम बैक लिखना है आप सभी स्टूडेंट्स को, कमेंट करो। देखो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सेकंड अटेम्प्ट में भी वही सारी चीजें रिपीटेडली, वही सारी चीजें, वही सारी मिस्टेक्स करने वाले हैं। लेकिन जो 10% स्टूडेंट्स होंगे ना, जो स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, वो असली स्टूडेंट जो है ना, वो कम बैक करके दिखाएंगे और सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ कर आएंगे उन लोग। सेकंड अटेम्प्ट में उन लोग का सीओईपी, विजेटीआई, वालचंद, एसपीआईटी, पीआईसीटी ऐसे टॉप कॉलेजेस वो फिक्स कर देंगे। ऐसी कॉलेजेस में उन लोग की सीट कंफर्म हो जाएगी। अगर आप लोग उन 10% में से आना चाहते हो तो ये सेकेंड अटेम्प्ट में आपको कम बैक करके दिखाना पड़ेगा। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें फर्स्ट अटेम्प्ट से कुछ लेसन्स लेने हैं। देखो जो गलतियां हुई है हमारे से, उन गलतियों को फिर से हमें दोहराना नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से ये सारी मिस्टेक्स करनी नहीं है जो भी हम लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। तो अभी सबसे पहली चीज, आप जितने भी शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखोगे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे भी जितने भी शिफ्ट वाइज एनालिसिस के वीडियोस देखोगे, सारे स्टूडेंट्स के रिएक्शंस अगर आप देखोगे या फिर आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस 2025 के पीवाईक्यूज में से पूछे जा रहे हैं। 2025 के पीवाईक्यूज में से अगर आपने 2025 के पीवाईक्यूज सॉल्व किए होते तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होता। और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने यही गलती की कि 2025 के पीवाईक्यूज को उन्होंने उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। अब बोलोगे कि भैया यस भैया हम लोग ने तो 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। 2025 में आपको पता है कितने शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुई थी? टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुई थी। आप लोग ने वो पूरे 15 शिफ्ट के पेपर सॉल्व किए क्या? नहीं किए होंगे, ऑब्वियसली नहीं किए होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को उन 15 शिफ्ट के पेपर्स, देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर्स हमारे ऐप पे, राइजिंग एजुकेशन ऐप पे अवेलेबल है। ये देखो 19 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर है, ये 19 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ वेबसाइट पे वो दिखाना भी चाहूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2026 के पेपर एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2025 के पेपर्स है विद सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस का भी पीडीएफ मैं बताऊंगा। यहाँ पे जितने भी शिफ्ट कंडक्ट हुई थी लास्ट ईयर, 15 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी,
15 शिफ्ट के सारे पेपर्स है और यहाँ पे देखो फ्री में भी कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग जो है 19 अप्रैल के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का पीडीएफ देख सकते हो डाउनलोड करके। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा। और बाकी शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्व करना है तो आप बस बैच में एनरोल कर दो, ये सारी चीजें आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा। और इसके जो है ऐसे डिटेल सोल्यूशंस भी आपको मिलने वाले। ये सारे पीडीएफ मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ यूजफुल भी हुए, जो पहले से ही बूस्टर बैच में स्टूडेंट्स थे उन लोग ने ये सारी चीजें करके गई थी और उनका पेपर भी बहुत इजी गया। बहुत सारे क्वेश्चंस उनको एज इट इज बूस्टर बैच में के देखने को मिले, टेस्ट सीरीज में से देखने को मिले। आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है, आप लोग जो है बस ये 2025 के जो शिफ्ट वाइज पेपर्स है इनके क्वेश्चंस आप देखो, इनके क्वेश्चन सॉल्व करो। और अभी 2026 का भी क्वेश्चंस हम लोग ने शेयर किया है, आप लोग वहां से जो है कंपेयर कर सकते हो। आपको पूरा पता चल जाएगा कि यस 2025 के ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और पैटर्न आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार समझ में आ गया। उसी पैटर्न में आप सभी स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग ने क्या की है कि आपने 2025 के शिफ्ट वाइज को पेपर्स को सॉल्व नहीं किया, उसको लाइटली ले लिया। ये गलती अभी शिफ्ट सेकेंड अटेम्प्ट में आपको नहीं करना है, ठीक है। ये पेपर आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अभी इस वक्त जो है क्वांटिटी के पीछे मत भागना, टाइम हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है, कंपटीशन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम क्वालिटी एमसीक्यूज को ही सॉल्व करेंगे। क्वालिटी एमसीक्यूज में जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना। और देखो वहां पे लगभग 2250 क्वेश्चंस है, उसमें से जितने चैप्टर्स आपने कवर किए हैं उतने चैप्टर्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। वो 15 शिफ्ट वाइज के पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो। और सपोज फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड स्टेट किया है तो 15 शिफ्ट में सॉलिड स्टेट के लगभग आपके 40 से हर एक शिफ्ट में जो है 3 क्वेश्चंस आए थे, तो लगभग 45 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 15 शिफ्ट में। तो 45 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के डन कर दो, आपका जो है आपके सेकेंड अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन जो भी सॉलिड स्टेट के होंगे वहां से कंफर्म आपके मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे जो भी चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किया उन चैप्टर्स के 15 शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लो, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत इजी जाएगा, ठीक है। ओके, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताई है यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम लोग ने कमबैक ट्रैकर भी दिया है। कमबैक ट्रैकर इसको डाउनलोड करो, सारे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है ये कमबैक ट्रैकर। ये अपने बूस्टर बैच में ही अवेलेबल है, फ्री में वहां से डाउनलोड कर सकते। ये कमबैक ट्रैकर डाउनलोड करो और जो जो सारी चीजें आप लोग कंप्लीट करते जाते हो उसको जो है टिक करते जाओ। ये सब कुछ जो है हमारे बूस्टर बैच में अवेलेबल है, शिफ्ट वाइज पेपर्स अवेलेबल है, सब कुछ 399 में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। अभी भी ये मैंने ऑफर खत्म नहीं किया है, बस ये अब लिमिटेड टाइम के लिए ही ऑफर है। उसके बाद जो है ये बैच भी क्लोज हो जाएगा और उसके बाद ये बैच की प्राइस भी जो है 499 हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को और कुछ गलतियां मैं आपको रियलाइज कराने की कोशिश करूंगा। देखो, एक बार हम लोग ने हमारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया ना, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कमबैक कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो है सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि आप लोग ने कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिजिक्स को टोटल इग्नोर किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही किया था। अब मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, कैलकुलस वाला पार्ट उसने इग्नोर किया होगा। तो सबसे पहले जो मिस्टेक की होगी आप लोग ने कि जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है, जैसे फिजिक्स में भी हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑक्सीलेशन, इन चैप्टर्स को अगर आपने इग्नोर किया है तो आपको ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी आपको कैलकुलस टोटली इग्नोर नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन सारे चैप्टर्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो सब्जेक्ट वाइज आपने क्या सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक की है, ये चीजें आपको समझ गई। उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया था, या तो दिया भी होगा तो या तो 1 या तो 2 दिया होगा। 1 या 2 में आप सभी स्टूडेंट्स को आपका स्कोर नहीं पता चलेगा। जो स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ाई किया होगा ना, उसको पता चल गया होगा। सपोज आपके फुल लेंथ टेस्ट में 120 मार्क्स आ रहे, 130 मार्क्स आ रहे, तो आपका एग्जाम में भी उसके आसपास ही मार्क्स आएंगे। ये चीज याद रखो, जितना आपका मॉक टेस्ट का स्कोर है ना, वही स्कोर आपका सीईटी एग्जाम के आसपास आता है। तो फुल लेंथ टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, फुल लेंथ टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारे बैच में 40+ फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है, उसमें भी रहने दो। आप लोग क्या करो, जो 2025 के 15 शिफ्ट वाइज पेपर्स आए हैं उसको एज अ मैंने फुल लेंथ टेस्ट भी दिया है, जिसको आप लोग एज अ फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व भी कर सकते हो, उसके सारे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, उसको आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है, सारे स्टूडेंट्स, आप लोग में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज रियलाइज हो गई होगी कि 3 घंटा एग्जाम हॉल में कैसे फिनिश होता है पता ही नहीं चलता है।
मैथ्स का पेपर कितना लेंदी होता है आपको पता भी नहीं चलता है। केमिस्ट्री, यस केमिस्ट्री चलो ठीक है, वो तो इजी जा रहा है सारे स्टूडेंट्स को। व्हाट अबाउट फिजिक्स, व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स में आपके कैलकुलस वाले क्वेश्चंस जम रहे थे क्या आपको सॉल्व करने को? ये चीज रियलाइज करो। देखो अभी आप लोग से सारी गलतियां हुई है, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट में आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये सारी सिली मिस्टेक्स वगैरह के ऊपर फोकस करो। टाइम बहुत कम है हमारे पास, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। इस बात को ध्यान रखो। इस कंपटीशन, हाई कंपटीशन में हमें सरवाइव करना है, तो हमें उस कंपटीशन में आना पड़ेगा और उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सारे स्टूडेंट जो है कम बैक कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखो। सेकेंड अटेम्प्ट को सीरियसली ले लो और सेकेंड अटेम्प्ट में ये गलती मत करना, कोई लॉन्ग वीडियोस देखने मत चले जाना। कम टाइम, बहुत कम है, लंबे लंबे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको। क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, 2025 के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करो और 2026 के अभी क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे फ्री में अवेलेबल है 2026 के सारे क्वेश्चंस, उन 26 के क्वेश्चंस 2025 और 26 के क्वेश्चंस को कर लो, बस उतना इनफ हो जाएगा। बस अभी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। फॉर्मूला शीट अगर आपने बनाई है तो उसको डेली रिवाइज करते रहो। देखो ये पूरा चैप्टर वाइज पीडीएफ है, ये चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आप सभी स्टूडेंट्स को राइजिंग एजुकेशन ऐप पे मिलने वाला है। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये वेटेज है, देखो सीईटी सेल कोई फिक्स वेटेज नहीं बताता है, लेकिन वो ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में से भी आपको 3 क्वेश्चंस मिला होगा आपके शिफ्ट में, उसी तरह केमिकल काइनेटिक्स में भी 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। जो आपका ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें से टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं, 18 क्वेश्चंस। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज दिया गया है, इसमें से भी चैप्टर वाइज वेटेज आप देख सकते हो। मैथ्स के भी सारे चैप्टर वाइज वेटेज है यहाँ पे। ओके, आप सभी स्टूडेंट्स जो है सेकेंड अटेम्प्ट में कम बैक कर सकते हो 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में जो है, मैं पहले मैथ्स और केमिस्ट्री बता देता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में आप इजीली जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री इजी जा रहा है, यहाँ पे आराम से आप 40 तक स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पे मैथ्स में भी आप 60 प्लस आराम से लेकर आ सकते हो अगर आपने सिर्फ क्लास 12 का भी सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो। और यहाँ पे अगर आपने समझो कि 20-25 प्लस भी लेकर आ गए तो यहाँ से आपका 120 से लेके 125 का स्कोर हो रहा है, ठीक है। 120 से लेके 125 और थोड़े बहुत तुक्का जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उससे अगर आपने तुक्का लगा दिया, नियर अबाउट 130-135 तक का स्कोर जाएगा और 135 मार्क्स पे आपको 100% 99 परसेंटाइल मिलेंगे। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ 99 परसेंटाइल आपको मिल जाएंगे 135 मार्क्स पे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या करना है, फिजिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री में, पीवाईक्यूज कर लो, बस इनफ हो जाएगा। और 2025 के क्वेश्चंस सॉल्व करो, 2025 के क्वेश्चंस और 2026 के जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उतने सॉल्व करो। देखो ऐसे सारे माइंड मैप्स भी अवेलेबल है, तो इससे आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी होता रहेगा। ये सब कुछ हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे अवेलेबल है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताना जितने भी स्टूडेंट्स कम बैक लाना चाहते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।